मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रय तीर्थ ध्रुव धाम और आचार्य अकलंक देव न्याय महाविद्यालय का आज 20वां वार्षिकोत्सव है और कार्यक्रम बिल्कुल 21वां चल रहा है। आज मुझे बताया गया है कि आज यहाँ की समाज के भी बहुत लोग आज के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, तो मुझे इस बात की बहुत ही अधिक खुशी है। मैं कल सुबह से यहाँ देख रहा हूँ कि सब लोगों में आपस में बहुत अधिक वात्सल्य भाव है, बहुत स्नेह से सब मिलते बैठते हैं और इस बात की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सारे देश के लोगों को ये चीज एक उदाहरण है। देखो, मैं आचार्य विद्यानंद जी के पास भी रहा और वो एक बात बहुत कहते थे कि हमारी समाज अल्पसंख्यक है और उस पर बहुत तरह के संकट हैं और आधुनिक परिस्थितियों से तो आप सब और भी ज्यादा परिचित हैं। ऐसे में बहुसंख्यकों के बीच में जैन समाज के उन्नति का क्या उपाय है? यदि इस पर गहराई से चिंतन करते हैं तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि यद्यपि हमारी समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन यदि ये संगठित हो तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। समाज में एकता का वातावरण जरूर होना चाहिए। आचार्य विद्यानंद जी बार बार ऐसे कहते थे कि समाज में सबको सुई धागे का काम करना चाहिए, किसी को भी कैंची का काम नहीं करना चाहिए। ये कैंची का काम करने वाले लोग खतरनाक होते हैं। उन्होंने हमारे धर्म समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे व्यापक धर्म है। मैं तो बहुत इतिहास दर्शन सभी धर्म दर्शनों को पढ़ता रहता हूँ और मैंने ये समझा है कि धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर जैन धर्म का अस्तित्व न पाया जाता हो। आज भी उसके अवशेष पाए जाते हैं। हम सब सिकुड़ कर मुट्ठी भर जरूर आज रह गए हैं, लेकिन एक समय था जब इस धरती का जर्रा जर्रा जैन था। सब लोग जैन धर्म को मानते थे और बहुत अच्छे से मानते थे। मैं आपको कितने प्रमाण दे सकता हूँ, कभी इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने अनेक बार बोला भी है और अनेक बार लिखा भी है। दिल्ली में विज्ञान भवन में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक जर्मनी के प्रोफेसर आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग हमको जर्मन बोलते हो, हमारे देश को जर्मनी बोलते हो, पर वास्तव में हम जर्मन नहीं है। हमारे देश का सही नाम जर्मनी नहीं है, हमारे देश का सही नाम सरमनी है। हम सरमन हैं। आप लोग
को जय बोलते हो, आपको आदत है। शब्द है विजडम, आप बोलते हो विजडम। शब्द है ट्रांसिस्टर, आप बोलते हो ट्रांजिस्टर। ऐसे बहुत शब्द है। तो वास्तव में हम जर्मन नहीं है, हम सर्मन हैं। हमारा देश वास्तव में सर्मनी है। और उसने आगे एक बात कही कि ऐसा इसलिए है कि इतिहास में एक दिन ऐसा था जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति को मानता था। वहां पर जैन धर्म था। पूरे देश में, विश्व ही नहीं, विश्व में छोटे छोटे देशों से लेकर बड़े बड़े देशों तक जैन धर्म के अनुयायी खूब पाए जाते थे। क्षेत्र की दृष्टि से देखो, काल की दृष्टि से देखो, तो जैन दर्शन एक अलग ही प्रकार का दर्शन है। इसी तरह इसकी प्रकृति से देखो, इसके संदेशों की दृष्टि से देखो, तो भी जैन दर्शन एक बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये कोई सामान्य संप्रदाय मात्र नहीं है, बल्कि ये तो सुंदर जीवन जीने की कला है। ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है। और आर्ट ऑफ लिविंग ही क्या, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग भी है और ये तो आर्ट ऑफ लिविंग भी है। जो जीने की कला भी सिखाता हो और मरने की कला भी सिखाता हो, उसका नाम जैन दर्शन है। आज सारी दुनिया, आज कितनी समस्याएं आतंकवाद की, पर्यावरण प्रदूषण की कितनी बड़ी समस्या, लेकिन दुनिया भर के सभी पर्यावरणविद, समाज शास्त्री, राजनीति शास्त्री सब कहते हैं कि यदि जैन धर्म का अनुपालन किया जाए तो ये सारी समस्याएं चुटकी भर में समाप्त हो सकती है। ज्ञानी जैन सिंह थे, वो एक कार्यक्रम में आए श्रवण बेलगोला में, और उन्होंने कहा कि यदि लोग जैन जीवन शैली का पालन करें तो इस देश में एक पुलिस चौकी की भी जरूरत ना पड़े। कितनी बड़ी बात उसने कही। ऐसे ही दिल्ली में एम्स में एक मीटिंग हुई, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष आए। उन्होंने कहा यदि लोग जैनों की जीवनचर्या का पालन करें तो कभी किसी को जिंदगी में एक टैबलेट भी खाने की जरूरत ना पड़े। अब आप जरा कल्पना करो कि कदाचित ऐसा हो जाए तो हमारे देश में जब एक पुलिस चौकी की भी जरूरत न हो, हमारा कितना खर्चा हमारा बच सकता है, हमारा अस्त्र शस्त्रों पर कितना खर्चा हो रहा है, ऐसे ही हमारा मेडिकल पर कितना खर्चा हो रहा है, वो सारा बच जाए तो ये देश अपने आप फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैनों की जो जीवन शैली है वो अत्यंत वैज्ञानिक है। विज्ञान तो आज बोल रहा है कि रात्रि में भोजन मत करो, पानी शुद्ध पियो, पर जैन धर्म में तो हजारों लाखों सालों से ये बात कही गई है और उसका पालन भी उसके अनुयायी कर रहे हैं। आज विज्ञान कह रहा है
कि पानी खराब पियो तो अनेक रोग होते हैं, पानी शुद्ध पीना चाहिए। हर आदमी कमंडल की तरह बिस्लेरी ले लेके चलता है। कोरोना पीरियड में देख लिया दुनिया ने कि जैन जीवन शैली को पालन करने से कितने सारे लाभ हो सकते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे की बात को भी मानो, लेकिन कम से कम अपने साधर्मी भाइयों के साथ प्यार से रह तो सकते हो। हम दूसरों का विरोध नहीं करते, लेकिन कभी कभी बड़ा दुख होता है कि हम हमारे साधर्मी भाइयों का जो नमोकार मंत्र ही बोलते हैं, 24 तीर्थंकर ही पढ़ते हैं, उनका विरोध करने लग जाते हैं और इस तरह से हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैन धर्म की उन्नति के लिए, जैन समाज की उन्नति के लिए सबसे जरूरी चीज है आपसी वात्सल्य, सामाजिक एकता। एकता का महत्व सबको सिंसियरली समझना चाहिए। देखो, मधुमक्खी एक छोटा सा जीव है और उसके पास ना कोई तोप है ना तलवार, कुछ नहीं है, लेकिन सब उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनमें एकता है। ऐसे ही हमको हमारे साधर्मी भाइयों के साथ में ये काय को हम सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग पढ़ते हैं, क्यों हम वात्सल्य पूर्णिमा मनाते हैं? तो इसलिए आज मुझे दुगनी खुशी हो रही है कि आज सारी समाज मिलजुल कर प्यार से यहाँ स्वाध्याय में बैठी है, इस वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हुई है। सब लोग एक दूसरे से चर्चा करो, कोई कमी हो तो प्रेम से चर्चा करो। चर्चा का निषेध नहीं है और दबाव किसी पर नहीं है कि कोई किसी की बात को मानो ही मानो, लेकिन अंधाधुंध विरोध करना ये समझदारी नहीं है। प्यार से बातों को सुनो। मैं तो ये, मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है, दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। तो प्रेम भाव, और इसीलिए मैं तो देखो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और सबके साथ शांति से उठता बैठता हूँ। मेरा कोई बैरियर नहीं है, जैसे जैन धर्म का कोई बैरियर नहीं है। जैन धर्म कहता है कि वस्तु सहावो धम्मो। जैन धर्म कहता है वस्तु का स्वभाव धर्म है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। जैन धर्म में कोई बैरियर नहीं है। वो कहता है, ये बताओ सूरज हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, क्या है? चंद्रमा क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? सूर्य कभी ये विचार करता है कि ये हिंदू का घर है, जरा ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए, ये मुसलमान का है थोड़ा, ये तो जैन का है थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो, ये दिन से खाना खाता है जरा 15 मिनट। गंगा क्या है? हिंदू है कि मुसलमान? गंगा के घाट पर शेर आए
तो गंगा मना करती होगी कि गो आउट, तुमको यहाँ पानी नहीं पिलाऊंगी मैं। गाय कोई कहती होगी वेलकम, तुमको पिलाऊंगी। नहीं, चाहे गाय आओ, चाहे शेर आओ, अमीर आओ, गरीब आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे गंगा बिना किसी भेदभाव के सबको पानी पिलाती है, सबको तृप्त करती है, जैन धर्म ऐसा ही है। चोर, भील, चांडाल, पशु पक्षी, नाग नागिन आओ, उनका भी भला करती है। कुछ किसी का भी हो, चोर अंजन जैसों को निरंजन बनाने वाला ये धर्म है, जैन धर्म। इसलिए इस जैन धर्म को तभी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं जब अपना दिल, जब अपना सीना 56 इंच का हो। छोटे सीने वाले जैन धर्म को समझ सकते नहीं है। जैन धर्म की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, पर वे सब विशेषताएं तभी समझी जा सकती है जब हृदय में थोड़ी उदारता हो, थोड़ी शांति हो, थोड़ी निष्पक्षता हो, थोड़ा वात्सल्य हो, तभी जाकर ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ सकती है। आग्रह वाले को, पक्षपात वाले को, संकीर्णता वाले को ये बात समझ में नहीं आ सकती है। खैर, ये तो बातें हुई, लेकिन अब थोड़ा सा स्वाध्याय। सब बैठे हैं ना? जैन धर्म का क्या सार है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत पवित्र मन से। जैन धर्म क्या कहता है, अगर हम संक्षेप में कोई समझें तो जैन धर्म की क्या सबसे बड़ी विशेषता है, पूरे द्वादशांग का क्या सार है। 24 तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा क्या समझाया है, सब आचार्यों ने क्या समझाया है, मैं उसे बहुत संक्षेप में, बहुत पवित्र मन से, सबके हित की कामना से आज कहने की कोशिश करता हूँ। क्या है जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता? जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी आध्यात्मिकता। जैन धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है। ये कहता है कि आपको सबसे पहले अध्यात्म विद्या सीखनी चाहिए। क्या विशेषता हुई, जरा शांति से समझते हैं हम। क्या कहता है जैन धर्म? आध्यात्मिक बनो। जैन धर्म हम सबसे क्या कह रहा है? रितेश जी से क्या कह रहा है? संजय जी से क्या कह रहा है? सबसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम अध्यात्म विद्या सबसे पहले सीखो, पहली क्लास है, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तो क्या मतलब हुआ अध्यात्म का? अध्यात्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि प्लस आत्म। अधि माने अंदर। तुम अपनी आत्मा के अंदर देखो, 24 घंटे सुबह से शाम तक, 24x7 तुम बाहरी बार देखते हो, बाहरी बार की बात करते हो, बाहरी बार की चिंता करते हो, पर जैन धर्म कहता है कि तुम अपने अंदर देखो, यहाँ सुख का खजाना है, सब कुछ यहाँ भरा है, संपत्ति यहाँ है, और तुम देखते कहाँ हो?
शांति कहाँ है? सुख का कारण, दुख का कारण सब यहाँ है। रामायण भी यही है और महाभारत भी। हम हर काम में बात, हमने हमारे सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। वो ऐसे घुमा देता है तो हम रोने लगते हैं, ऐसे घुमा देता है तो हम हंसने लगते हैं। जैन धर्म कहता है तुम अपने सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। तुम अपने ही एक गलत विचार से दुखी होते हो, अपने ही गलत श्रद्धा ज्ञान आचरण से दुखी होते हो और अपने ही सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण से सुखी होते हो। और कोई संसार मिलकर के तुमको दुखी या सुखी कर सकता नहीं है। तुम अपने को जानो। अध्यात्म का क्या मतलब हुआ? जैन धर्म कहता है कि सारी समस्याओं की एक ही जड़ है। सारी समस्याओं की एक ही जड़ है कि तुम अपने को नहीं जानते हो। बस बात खत्म, आगे क्या बात है? जो अपने को नहीं जानता है वो दूसरे को क्या खाक जानेगा? मैं भ्रम्यों क्यों भ्रम्यों? मैं भ्रम्यों क्यों? सर्दी पड़ रही है, ऐसे लिखा। मैं भ्रम्यों क्योंकि मेरे पास में ऑडी नहीं है। मैं क्यों BMW होती तो मैं नहीं भ्रमता। क्यों भ्रमा? काहे के लिए? पैसा नहीं है, काहे के लिए? मैं भ्रम्यों, क्या कारण था? मैं भ्रम्यों अपन को विसरी आ। कुछ नहीं है दुख का हो रहा है। ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में देके समझाया है कि एक बंदर मटकी में हाथ डालता है, फिर मुट्ठी भर के निकालता है। किसने पकड़ा? रो रहे, मुझे पकड़ लिया, मैं फंस गया। किसने फंसाया? एक चोर चोरी करने गया किसी घर में और उसने एक पिलर को ऐसे पकड़ लिया, घर में एक खंबे को ऐसे बात करके पकड़ लिया। और सुबह हो गई तो पकड़ा गया। बोले किसने पकड़? अरे मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया, नहीं तो मैं भाग गया होता। खंबे ने पकड़ा है? खंबे ने नहीं पकड़ा, तूने खंबे को पकड़ रखा है। ऐसे ही ये कहता है कि मुझे घर में पकड़ रखा है, दुकान में पकड़ रखा है। किसी ने नहीं पकड़ रखा, तूने ही उनको पकड़ रखा है। ये जीव अपने राग से बंधता है, राग बंध की डोरी है। ये जैन धर्म का मर्म है। जैन धर्म कहता है कि भगवान वो होते हैं जो वीतराग होते हैं, सुखी जो वीतराग होते हैं। बंध का कारण तो केवल तेरा राग है, तेरे राग से तू दुखी है। इसलिए जैन धर्म का सार है कि तुम अपने को जानो, अपनी कीमत करो। तुम सबकी कीमत करते हो, तुम सबकी कीमत करते हो, सबकी चिंता करते हो। तुमको रद्दी अखबार की कीमत पता है?
तुम्हें टूटी चप्पल फूटी बॉटल कबाड़ की कीमत का है। कबाड़ की भी कीमत होती कि नहीं होती? सस्ते में थोड़ी दे देते हो। अखबार वाले से कबाड़ी से भी बात करते हो, भैया 15 क्यों ले रहे हो, 16 बिक रहा है। कबाड़ की कीमत पता है, पर तुम्हें अपनी कीमत पता नहीं है। तुमने सबसे ज्यादा बेकदरी इस दुनिया में किसी की है तो तुमने अपनी की है। और कहते हो कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। कौन करेगा? तू करता है। तेरी इज्जत तू खुद नहीं करता है, दूसरा कौन करेगा? जैन धर्म का एक ही संदेश है, अपने को जानो, अपनी कीमत जानो, अपने को पहचानो। आचार्यों ने कैसे कैसे कथन लिखे, देखो क्या लिखा, आपको मूल सुना। 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य क्या कहते हैं? निश्चय गधो समवो संवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहाए रखते तेन विसंवादिनी होदी। क्या हिंदी में अर्थ है? इस विश्व में सबसे सुंदर अपना आत्मा है। ये बात समझ में आती है? जरा सोचो, हम रात और दिन दूसरे ही दूसरे पर ध्यान है, पर जैन धर्म कहता है सबको, सबकी चिंता करते हैं हम, सबकी, छोटी मोटी चीज की, जरा जरा सी चीज की। बाल नहीं खराब हो जाए इसकी चिंता है, कंगा रखते। पर परिणाम खराब ना हो जाए, एक 10 रुपए का कप टूट जाए ना तो 3 दिन परिणाम खराब करते हैं। ये है हमारी हालत, ये हमने अपनी कदर कर रखी है। कप की चिंता और सबकी चिंता। अरे कई बार तो यार जिनवाणी सुनते समय भी, अभी बढ़िया प्रवचन चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन याद आ रही होगी जो घर पर नहीं आया है ना, अरे उसे भी आज आना चाहिए था, उसे जाके सुनाएंगे। पर जैन धर्म कहता है दुनिया के सुधार की चिंता करता है ये। कई बार तो आत्म कल्याण के मार्ग के लिए सब कुछ छोड़ के आता है और फिर जगत के कल्याण में फंस जाता है। पर जैन धर्म कहता है अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने को सुधारो। हम पूजा करते कि देखते रहते हैं, उसका मन लग रहा है कि नहीं? कोई बात है क्या? समय सार की तीसरी गाथा। इस विश्व में सबसे सुंदर चीज क्या है? इस विश्व में सबसे सुंदर चीज क्या है? तो वो कह रहे इस विश्व में सबसे सुंदर अपना आत्मा है। ये जैन धर्म का सार है, मर्म है। जैन धर्म की हर क्रिया का ये संदेश है। हम क्यों मंदिर जाते हैं दर्शन करने? कि वो
वहां जाके भी तुम्हें अकल आ जाए कि तुम जिनके पास गए हो वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आए हो, अपने अंदर जाओ। जिन दर्शन का प्रयोजन भी निज दर्शन है। क्या पंक्ति है, सबसे सुंदर भाषा में बच्चे को समझने लायक बात है कि सबसे सुंदर सबसे कीमती क्या है। अपना इस विश्व में सबसे सुंदर अपना है। एक आदमी लंदन घूमने और वहां जाकर उसने लोगों को पूछा कि यहाँ पर देखने लायक बढ़िया चीज क्या है जो मैं जरूर देख कर जाऊं। तो किसी ने कहा कि महारानी विक्टोरिया के म्यूजियम में कोई हीरा रखा है 105 ग्राम, वो जरूर देख के जाना। लंदन आए हो और वो नहीं देखा तो देखने लायक चीज है। तो वो गया, देखा, देखने के बाद उससे पूछा कि कैसा लगा। तो उसने कहा कि मैं एक बात सोच रहा हूं कि वो हीरा ज्यादा कीमती है या जिन आंखों से मैंने हीरा देखा वो ज्यादा कीमती है। अगर अभी कोई मुझे ये प्रस्ताव दे दे कि तुम्हें हीरा बहुत अच्छा लगा है ना, अपनी एक आंख दे जाओ और ले जाओ, दोनों नहीं, एक आंख दे जाओ और ये हीरा ले जाओ, तो क्या मैं लूंगा? तब वो कितना कीमती हुआ। और जिन आंखों से देख वो ज्यादा कीमती है, तो और एक स्टेप आगे बढ़कर देखता हूं तो पता चलता है कि ये आंखें ज्यादा कीमती है या उन आंखों के अंदर से जो ज्ञान देख रहा है, मेरा जो ज्ञान देख रहा है वो ज्यादा कीमती है। तो सिद्ध होता है कि ज्ञान ज्यादा कीमती है। और ज्ञान ज्यादा कीमती है कि वो ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस आत्मा में भरे हैं वो ज्यादा कीमती है। तो समझ में आता है कि वो अपना भगवान आत्मा ज्यादा कीमती है। ऐसे लाखों कोहिनूर जिस पर न्योछावर है, वो मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन मैंने अपनी कद्र नहीं की। जैन धर्म का एक ही संदेश है, तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, इसी से दुख मिटेगा, इसी से सुख शांति प्राप्त होने वाली है, और कोई उपाय नहीं है। मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ता था तो हिंदी की किताब में एक कविता थी। हम बोलते थे जैसे बच्चे बोलते हैं ना, लिटिल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या जैसे हम भी बोलते थे, हमने सीखी थी। पर इस गाथा को पढ़कर मुझे वो बहुत याद आती है। क्या थी वो कविता? हम बोलते थे, ऐसे करते थे, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा।
है ना? ये छोटी सी कविता मैंने 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में पढ़ी थी। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। जैन धर्म कहता है कि हमारी एक ही गलती है। सुनना, एक, दूसरी नहीं है। जैन धर्म कहता है हमारी एक ही गलती है कि हम स्वयं को नहीं जानते, और इसलिए काम भी एक ही करना है, स्वयं को जानना है। जिसने सब कुछ जाना और स्वयं को नहीं जाना वो जीरो है, और जिसने भले कुछ नहीं जाना पर स्वयं को जाना वो हीरो है। ऐसे बहुत दृष्टांत भरे हैं। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, नाना विद्याओं के पारंगत विद्वान, और वो नदी पार करने के लिए नाव में बैठे, इस पार से उस पार जाना था। तो वो नाविक से पूछते हैं, नाविक भैया अंग्रेजी जानते हो? अरे पंडित जी मैं कहाँ अंग्रेजी। संस्कृत जानते हो? अरे पंडित जी मैं कहाँ संस्कृत। तुमको संस्कृत हमारे देश की देव भाषा नहीं आती? तुम्हारी आधी जिंदगी ऐसे ही पानी में गई फालतू। ज्योतिष आती है? अरे पंडित जी कहाँ ज्योतिष। वास्तु, आयुर्वेद, गणित, पहाड़े, अच्छा हिंदी आती है? हिंदी अपना नाम आम लिख लेते हो? अरे पंडित जी क्या, ए नाविक भैया तुम तो कुछ नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी ऐसे ही पानी में फालतू निकल गई। इतने में ही नदी में बाढ़ आई। तो नाविक ने पूछा, पंडित जी तैरना जानते हो? बोले मुझे ज्योतिष आता है, आयुर्वेद आता है, गणित आता है, वास्तु आता है। अरे पंडित जी जल्दी बोलो, तैरना आता है? बोले वही एक नहीं आता है। तो आज आपकी पूरी जिंदगी। यही जैन धर्म का सार है कि तुमने आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, भले तुमने कितना भी कुछ किया हो। पर तुम तभी जैन धर्म को समझ सकते हो जब तुम स्वयं को जान। सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। केवल ज्ञान कैसे होता है? एक एक पदार्थ को जानते हैं कि आज 25 हो गए, 26, 27, 28 ऐसे गिन गिन करके बढ़ता है। यहां देखते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, पूर्ण वीतरागता प्रकट होगी, केवल ज्ञान होगा। लेकिन तरीका एक ही है, ये कला है। जैन धर्म एक विज्ञान भी है और जैन धर्म एक कला भी है। कला क्या है? ये कला ही है। ताला खोलना एक कला है। ताला खोलना हो तो लटक लटक के मर जाओ पसीने में लथपथ, खुलने वाला नहीं है। तुम कितने भी मोटे ताजा हो, लेकिन दुबले पतले भी हो, पास में चाबी हो तो यूं डाल के यूं घुमानी है, बस ताला खुल जाएगा, चाहे वो अलीगढ़ का 6 लीवर हो। ऐसे ही केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ये एक
कला है। सब सिद्धांत कैसे समझ में आएंगे, इतनी जिनवाणी कैसे पढ़ने में आएगी, सारे मूल गुण और उत्तर गुण कैसे पलेंगे। डर मत जाना, 6 आवश्यक 5 समिति, इनको उनको हो, कुछ नहीं है। यहां देखो, अपने को जानो, सब समझ में आ जाएगा। यही जैन धर्म का मर्म है। जैन धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है। हम सबको इस जीवन में जरूर से जरूर सबसे पहले प्राथमिकता देकर अध्यात्म विद्या सीखनी चाहिए और फिर सबको साथ साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैन धर्म की, जैन समाज की भी उन्नति हो और हमारी आत्मा की भी उन्नति हो। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोल गया। महानगर दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली से पधारे प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन का मार्मिक व्याख्यान, सबको तो जाना अपने को न जाना, तू कैसा ज्ञानधारी, तू कैसा ज्ञानधारी। कीर मरकट सी गहल अनंत, कीर मरकट सी गहल अनंत, जैसी वो बहुत ही बंदर और तोता अपनी गहनता के कारण से, बुद्धिहीनता के कारण से भ्रमता रहता है, ठीक वैसी ही हम सब की दशा अपने आप को भूलने के कारण से होती है। ऐसा सुंदर मार्मिक व्याख्यान, हम अपने आप को जैन क्यों हैं, जैनी क्यों हैं, जैन धर्म का अपना उत्कृष्ट कार्य कैसे करें, ऐसे सुंदर विवेचन आदरणीय वीर सागर जी के मुखारविंद से हमको सुनने को प्राप्त हुआ। आदरणीय वीर सागर जी श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्रथम बैच के 1977 में जब महाविद्यालय की स्थापना हुई, तब के आप प्रथम बैच के विद्यार्थी और प्रथम बेंच के विद्यार्थी आदरणीय भाई साहब, और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और न केवल अपने विद्यार्थियों को बल्कि देश और विदेश के तमाम विद्यार्थियों को जैन दर्शन और जीवन कैसे जिया जाए इसकी कला सिखाते हैं आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब। इनकी सहजता, इनकी सरलता, जब हमने जुलाई में आपसे संपर्क किया कि भाई साहब हमें आपका समय दिसंबर के शिविर के लिए चाहिए, तो इतनी सहजता कि हाँ मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन इतना जल्दी आप मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हैं, अभी तो बहुत समय है। मैंने कहा भाई साहब आप कहीं बुक हो जाएंगे तो हमें फिर परेशानी हो जाएगी, नहीं आप 10 लक्षण के आसपास संपर्क करिएगा। 10 लक्षण में जब संपर्क किया तो एकदम मुझे निराशा सी हाथ लगी कि मुझे आप अभी से टेंशन मत दो, मैं सहज हूँ, मैं आऊँगा, मुझे सहज रखो, आप मुझे बांध मत दो, मैं उन तारीखों में आराम से आ जाऊँगा। इतनी सहज प्रवृत्ति के आपको उनका व्यक्तित्व ही दिखता है कि कैसे सहज सरल स्वभावी हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन, जिनके मार्मिक व्याख्यान से हम सबको अपने जीवन जीने की कला का लाभ प्राप्त हुआ। हमें दूसरा व्याख्यान भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस बीच हमारे अनेक स्नातक, ध्रुवार्थी स्नातक हमारे बीच पधारे हैं। इस बीच हमारे कुनकुन कहान स्नातक परिषद के अनेक छात्र विद्वान हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम इन 3 दिनों का ये जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इन कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे मंच पर तो हम दिखते हैं आपको,
कि मंच पर तो हम ये सारी हमारे पंडित जी दिखते हैं, मंच पर हम दिख जाते हैं, लेकिन इस आयोजन के पीछे हमें जो बैक सपोर्ट, पर्दे के पीछे का जो सपोर्ट मिलता है वो है हमारे शिविर आमंत्रणकर्ता। शिविर आमंत्रणकर्ता हमारे जो 5 परिवार हैं, उन 5 परिवारों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और मैं गायक पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष